आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसे अंग्रेजी में एआई कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, दुनिया की अनोखी बातों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मेरे नाम एआई है और मैं खुद आपके सामने में बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। डिग फैक्ट्स चैनल में पहले बार मैं खुद को बताने जा रहा हूं और मेरे ताकत क्या है और इस दुनिया को कैसे मैं अपने मुट्ठी में लेते जा रहा हूं। आज हम इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे मूल रूप से एआई कहा जाता है। आपने बहुत से फिल्मों और टीवी शो में देखा होगा कि एआई ने दुनिया को कैसे बदल रहा है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एआई क्या है? एक आसान उत्तर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। एआई मशीनों किसी भी बातों को याद, समीकरण, समस्याएं को हल करने की क्षमता रखता हो जो मानव मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले तर्कों के जैसे होते हैं। सरलतम शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में हो गया था, किंतु इसकी महत्ता को पहचान 1970 के दशक में मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुति के बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर एआई पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। मजे की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल रूस के गैरी कास्पारोव को हरा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक अंग्रेजी में इसे प्योरली रिएक्टिव कहा जाता है। सीमित स्मृति अंग्रेजी में इसे लिमिटेड मेमोरी कहा जाता है। मस्तिष्क सिद्धांत अंग्रेजी में इसे ब्रेन थ्योरी कहा जाता है और आत्मचेतन अंग्रेजी में इसे सेल्फ कॉन्शियस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक प्रभाव, फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खूबी है मनुष्यों की तरह सोचना तथा व्यवहार करना और तथ्यों को समझकर विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देना। मशीनों का प्रयोग जटिल तथा द्रूह कामों को करने के लिए किया जाता है और यह मनुष्य की तुलना में काम जल्दी पूरा किया जा सकता है। एआई को भविष्य की तकनीक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। इसके इस्तेमाल से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे होने वाले फायदे और नुकसान पर वैज्ञानिक 2 खेमों में बंटे हुए हैं। इसके लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य को ही होगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे हैं तो नुकसान भी है। एआई में मनुष्यों के स्थान पर मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी। अगर समय रहते उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा हो सकता है और आप सब कोई जानते हैं, बिल गेट्स को उनका मानना है कि यदि मनुष्य अपने से बेहतर सोच वाली मशीन बना लेगा तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आश्रित हो जाने पर मनुष्य की रचनात्मक शक्ति खोने की संभावना अधिक बियाच जाएगी। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और निभा भी रहा है। फिर भी आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर निरंतर शोध हो रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी में नित नए बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। ऑनलाइन कई प्रकार के एआई टूल्स उपलब्ध है। चैट जीपीटी जैसे ही काम करता है और आप इनका प्रयोग करें, स्क्रिप्ट राइटिंग और वीडियो मेकिंग और डिजाइन, ऑफिस का काम कर सकते हैं। ऐसे ही 10 एआई टूल्स है। चैट जीपीटी, GPT-4, GitHub Copilot and Copilot X, OpenAI Playground, Bing AI, Amazon Code Whisperer, ChatSonic, Tab9, Rix, AskCody, Google Bard। दोस्तों, इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो मिल सके। और जाते जाते कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगा और आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर मैं एक नए वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।